एक समय मधुपुर नाम के एक छोटे से गांव में किशोर अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहा करता था। किशोर गांव की एक न्यूक्लियर फैक्ट्री में काम करता था। किशोर, इतने हानिकारक केमिकल्स ले जा रहे हो, तुम्हारा मास्क कहाँ है? कितनी बार कहा है इन केमिकल्स को ले जाते समय मास्क लगाया करो। जी साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। जी, आजकल आपको खांसी बहुत आती है और आंखें भी लाल रहती है, जाकर वैद्य जी को दिखा लो। अरे कहाँ? नहीं सरोज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो खाना लगा दो। आज तो मेरी बच्चियां संगीत का अभ्यास कर रही हैं। लो, मैं तुम दोनों के लिए समोसा जलेबी लाया हूँ, जल्दी जल्दी खा लो। दूसरे दिन भी किशोर मास्क पहनना भूल जाता है। उसे इतनी खांसी आती है कि उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सरोज और उसकी बच्चियों पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। सरोज को समझ में नहीं आता कि वह अपनी जीवन नैया कैसे आगे बढ़ाए, क्योंकि किशोर के अलावा उसका कोई और दूसरा सहारा न था। बेचारी सरोज अपना घर चलाने के लिए दूसरों के यहाँ काम करना शुरू कर देती है। फिर भी उसको इतनी अच्छी पगार नहीं मिलती जिससे वह अपनी बच्चियों का पेट ढंग से भर सके। किशोर के चले जाने से बच्चियों का पाठशाला जाना भी बंद हो गया था, क्योंकि उनके पास भरने के लिए फीस ही नहीं थी। अब क्यों पढ़ रही है तनु? हमारा पाठशाला जाना तो बंद हो गया है। कोई बात नहीं मनु, हम लोग घर में ही थोड़ी पढ़ाई कर लिया करेंगे। चलो तनु मनु, अपना सामान बांध लो, मैंने एक छोटा घर देख लिया है। क्यों माँ, हम लोग इस घर को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इसलिए बेटा कि छोटे घर का किराया कम होगा और जो पैसे बचेंगे उससे मैं तुम लोग के स्कूल की फीस भर दूंगी। सरोज अपनी दोनों बच्चियों को लेकर छोटे घर में चली जाती है। चलो तनु मनु, उठ जाओ, पाठशाला के लिए देरी हो रही है। मुझे भी काम पर जाना है। ये ऑमलेट बना दिया है, तुम लोग खाकर फटाफट पाठशाला चली जाना। अरे मनु, देख तो जरा, ये बारिश कैसे शुरू हो गई? अब माँ कैसे आएंगी? वो तो छाता भी नहीं ले गई। मैं माँ को लेकर आती हूँ। अरे अम्मा, तुम तो पानी में बुरी तरह भीग गई हो। ये लो, छतरी के नीचे आ जाओ। चलो अम्मा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ। तनु अम्मा को उसके घर तक छोड़ने जाती है। अम्मा, बारिश में भीगने की वजह से तुम्हें ठंड लग गई है और बुखार भी आ गया है। चलो लेट जाओ। अम्मा, तुम ये कंबल ठीक से ओढ़ लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। ये लो अम्मा, गरम गरम काढ़ा पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब तुम आराम से सो जाओ अम्मा, शाम को मैं तुम्हें खाना देने आऊंगी। अरे, मेरी छतरी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। तभी वह क्या देखती है कि उसका छाता टूटी हुई हालत में पेड़ के ऊपर लटक रहा होता है। दुष्ट बंदर, तूने क्या हालत कर दी मेरी छाते की? अब मुझे पानी में भीगते हुए घर जाना पड़ेगा। अरे तनु, कहाँ थी अब तक? हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। तनु हांफते हांफते सारी बात अपनी माँ को बताती है। बारिश भी अब बंद हो गई है, तू घर का पता बता दे, मैं अम्मा को खाना दे आऊंगी। अम्मा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ये लो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अब ठीक हूँ बिटिया, तेरी मोड़ी ने खूब सेवा की मेरी, भगवान सदा खुश रखे उसको। चलती हूँ अम्मा, अगर किसी और चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। जरूर बताऊंगी बिटिया। अरे सुन तो जरा, ये अपनी मोड़ी का छाता तो लेती जा।
छाता? पर तन्नू तो कह रही थी कि छाता फट गया। पगली है ये लड़की भी। अरे तनु, तू तो कह रही थी छाता फट गया, फिर ये कहां से आ गया? समझ में नहीं आ रहा। लगता है मैंने ठीक ढंग से देखा ही नहीं। मैं काम पर जा रही हूँ बच्चों, तुम लोग तैयार होकर पाठशाला चली जाना। एक दिन जब सरोज काम से वापस लौट रही होती है तो उसके सर पर एक नारियल गिर जाता है और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। दोनों लड़कियां परेशान हो जाती हैं। उनके समझ में ही नहीं आता कि अब वो घर कैसे चलाएं। बच्चों, मुझे पता है तुम लोगों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, सिर्फ मुझे ही खिला रहे हो और मेरी ही दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हो। मैं भी कैसी अभागी माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा सकती। इससे अच्छा तो मैं सड़क पर बैठकर भीख ही मांग लूं, जिससे कुछ पैसे तो मिल जाए। ऐसा मत कहो माँ, हम हैं ना आपके साथ, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। दोनों लड़कियां काम की तलाश में निकलती हैं, पर उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। मैं तो परेशान हो गई, काश कि ये बारिश रुक जाए। है तनु, तूने क्या कहा? बारिश तो सचमुच रुक गई। ये कैसे हुआ तनु? तू कुछ और मांग। काश के हमें समोसा जलेबी मिल जाए, बहुत जोरों की भूख लगी है। और देखते ही देखते उनके सामने समोसा जलेबी की प्लेट आ जाती है। मनु, मुझे तो लगता है कि ये एक जादुई छतरी है। अब तू भी कुछ मांग कर देख। चलते चलते पैर दुख गए, काश के हमें एक साइकिल मिल जाए। और देखते ही देखते उनके सामने एक साइकिल हाजिर हो जाती है। दोनों लड़कियां खुशी खुशी साइकिल चलाते हुए अपने घर पहुंचती हैं। अरे आ गई तुम दोनों, मैं कब से परेशान हो रही थी। अरे बोलती क्यों नहीं हो? मेरी माँ की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तनु मनु, मुझे सब कुछ फिर से दिखने लगा। तब दोनों लड़कियां माँ को जादुई छतरी के बारे में सब कुछ बताती हैं। लो माँ, तुम भी इस जादुई छतरी से कुछ मांग कर देखो। ओ जादुई छतरी, मुझे मेरा घर चलाने के लिए थोड़े से पैसे दे दो। और देखते ही देखते जादुई छतरी से सोने की गिन्नियां गिरने लगती हैं। बच्चों, ये जादुई छतरी हमें उस अम्मा ने दी है, हमें उनकी छतरी वापस करनी चाहिए। नहीं बच्चों, तुम्हें ये छतरी वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, पर इतना जरूर है कि तुम इस छतरी का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना। वे लोग उस जादुई छाते का उपयोग अपने जैसे ही गरीब लोगों की मदद करने के लिए करने लगे और फिर वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।